चैप्टर 8 बाराबंकी में दारू। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पुन्हानी साहब जिंदगी से लबरेज, महफिलों की जान। लखनऊ अदालतों में उन दिनों उनका डंका बजता था और किसी भी एडवोकेट या जज के घर पर पार्टी में अगर वो नहीं मौजूद हों तो वो फीकी मानी जाती थी। हम 3 लोगों की तिकड़ी थी, यानी कि मैं, विनोद शाही और पुन्हानी। मेरी और विनोद शाही की वकालत बहुत जल्दी चमक गई। हम लोगों पर कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी, हम दोनों बड़े बाप के लड़के थे। लेकिन पुन्हानी साहब की शादी हो चुकी थी। भाभी निहायत शरीफ, मोहब्बत से लबरेज और हम लोगों को यानी मुझे और विनोद शाही को खुलूस से नवाजती थी, जो छोटे देवर को दिया जाता है। एक दिन इशारों इशारों में हम लोगों से पुन्हानी साहब की मैनोशी पर कुछ एतराज़ बयां किया और हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग हर हालत में इनकी मैनोशी छुड़ा देंगे। यानी कि एक तरफ हम दोनों के बुलंद इरादे और दूसरी तरफ पुन्हानी साहब की जीनियस शख्सियत। तो पेश खदमत हैं चंद नमूने जब हमारे इरादे और पुन्हानी साहब की जीनियस टकरा गए। हम दोनों ने पुन्हानी साहब को कसम दिलाई कि पुन्हानी साहब शराब से तौबा कर लें। पुन्हानी साहब ने छूटते ही हमारी इज्जत रख ली और भीष्म प्रतिज्ञा की, जब तक लखनऊ में रहेंगे शराब नहीं पिएंगे। हम दोनों अपनी ऐतिहासिक जीत पर फूले नहीं समाये और अपने दोस्तों को बता दिया कि पुन्हानी साहब सुधर गए। दिल ही दिल में हम दोनों को यकीन नहीं था कि इतनी आसानी से पुन्हानी साहब उस बला से तौबा कर लेंगे जो उनके ओठों से न जाने कब से मोहब्बत शुदा थी। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हम शाम ढले पुन्हानी साहब पर नज़र रखेंगे। शाम ढली, पुन्हानी साहब घर के लिए रवाना हुए और हम दोनों एक स्कूटर पर एक ख़ास दूरी बनाते हुए उनका पीछा करने लग गए। कचहरी से निकलकर पुन्हानी साहब सिकंदराबाद होते हुए निशातगंज की ओर बढ़े। उमराव सिनेमा के पास शराब की दुकान में उन्होंने एक हाफ खरीदा। बगल की दुकान से सोडा, ग्लास और नमकीन खरीदा। सारे साजो सामान को एक प्लास्टिक के झोले में लपेटे और स्कूटर के आगे अपने पैरों के बीच में टांग कर वहाँ से चल दिए। हम दोनों भी जेम्स बॉन्ड 007 बने उनका पीछा कर रहे थे। HAL के आगे बिना कहीं देखते वो चलते चले गए। लखनऊ की सीमा ख़त्म हो जाने के बाद नहर पड़ती थी और नहर के बाद बाराबंकी सीमा शुरू होती थी, यानी कि दूसरा जिला। अब आप ये समझ लीजिए कि लखनऊ बाराबंकी की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट की थी। बाराबंकी शुरू होते ही पहले मील का पत्थर जैसे ही पड़ा, पुन्हानी साहब ने स्कूटर सड़क के बाईं तरफ रोक लिया और अपना साजो सामान उतारा, मील के पत्थर पर बैठे और अपने बाईं तरफ बोतल रखी, सोडा रखा, स्कूटर के पावदान पर नमकीन रखी, गिलास उठाया, उसमें चौथाई शराब डाली, बाकी पानी डाला, एक घूंट में आधा गिलास हलक से अंदर उतारा, एक लंबी सांस ली, थोड़ा नमकीन जुबान में रखकर स्वाद बेहतरीन किया और नीले आसमान का मजा लेने लगे। उनकी मैनोशी का दस्तरखान सज चुका था और हम दोनों जासूस उनके सिर पर खड़े हो गए और सीधा बेबाक सवाल किया, हुजूर आज आप शर्त हार गए। पुन्हानी साहब ने हम लोगों को अनदेखा किया। जो बची थी उसमें से एक लंबा घूंट मारा और बोले, यारों मैंने वादा किया था कि जब तक मैं लखनऊ में रहूँगा तब तक नहीं पीऊँगा।
और ये देखो इस समय हम बाराबंकी में हैं और ये शर्त मुझ पर लागू नहीं होती है। एक बार फिर पुनानी साहब की जीनियस के आगे हम दोनों जासूस दो कौड़ी के ढक्कन साबित हो गए।